जानेंगे मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में। देखिए, आप यहाँ पर इस वक्त जो संरचना देख रहे हैं ये एक फीमेल बॉडी है। इसमें जो जनन तंत्र की संरचना होती है वो इसके श्रोणि भाग में स्थित होती है। अब श्रोणि भाग को जब हम इसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं तो यहाँ पर जनन तंत्र की संरचना कई अंगों से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहले आपको किनारे में दो संरचनाएं नजर आ रही है, जिस संरचना को कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ये मादा में एक जोड़ी संरचना होती है और इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अब दूसरी संरचना आपको एक नलिका रूपी संरचना जो नजर आ रही है इसे कहते हैं अंडवाहिनी, और ये अंडवाहिनी अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है। सबसे पहले अंडाशय से जुड़ी जो कीपनुमा संरचना होती है इस संरचना को कहते हैं इनफंडिबुलम, और इसके आगे जो आपको झिल्ली जैसी संरचना नजर आ रही है इसे कहते हैं झिल्ली, जो कि अंडाणु को पकड़ने का कार्य करती है। मध्य का भाग इसका कहलाएगा एम्पुला, और इसका जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है इसे कहते हैं एस्थमस। उसके बाद आप मध्य में जो संरचना देख रहे हो ये जो उल्टे नासपति के आकार की संरचना है इसे कहते हैं गर्भाशय। जब आप गर्भाशय की संरचना को देखोगे तो ये 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहरी परत जिसे हम कहते हैं परिगर्भाशय, उसके अंदर आपका आ जाता है मध्य गर्भाशय, और सबसे अंदर जो स्थित परत होती है इसे हम कहते हैं अंतः गर्भाशय। और नीचे आपको नजर आ रही है ये जो भाग होता है गर्भाशय ग्रीवा होती है, और सबसे बाह्य जो भाग होता है इसे हम कहते हैं योनि यानी कि वजाइना। तो इस तरीके से आपने जाना कि एक मादा जनन तंत्र की संरचना अलग अलग अंगों से मिलकर बनी होती है। अब अगर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मादा में जो रज चक्र होता है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम यानी कि जो अंतः गर्भाशय परत होती है उसके टूटने के कारण होता है। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो, और इसी तरीके की अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो अभी डाउनलोड कीजिए विद्याकुल ऐप को, और साथ ही साथ जुड़ जाइए हमारे विद्याकुल परिवार के साथ। धन्यवाद।